नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं गणित का वीडियो नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जिसका फॉर्मूला तो बताएंगे ही, वृत्त में क्या क्या पढ़ना होता है वो आपको बता चुका हूँ। उसका डिफिनेशन और उसका विशेषता बताने जा रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे कि वृत्त के भाग में क्या क्या पढ़ना होता है, केंद्र, वृत्त का त्रिज्या, व्यास और वृत्त स्पर्श रेखा, चाप, उसके बाद जीवा, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, परिधि, छेदक, यही चीज वृत्त में पढ़ना होता है। समझे कि नहीं? वृत्त के भाग है, वृत्त के ये जितना भी बोले हैं क्या है, भाग है। तो आपको इसके बारे में मैं अवगत करा चुका हूँ और आज मैं इसका डिफिनेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि वृत्त के केंद्र, वृत्त केंद्र का है, केंद्र किसे कहते हैं? तो वृत्त के मध्य बिंदु को, वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहा जाता है। वृत्त के मध्य में स्थिर बिंदु को, वृत्त के मध्य में स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। क्लियर? लिखे हुए हैं, देख लीजिए ध्यान से। वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के मध्य में स्थिर होता है, बात सही है। वह बिंदु जो वृत्त के मध्य में स्थिर रहता है, सही बात है। वृत्त के मध्य बिंदु में स्थिर बिंदु को क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। दूसरा का है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है? देखिए, त्रिज्या जो होता है ना, सेंटर से लेकर के परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। क्या? केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। देखिए लिखे भी हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से, जैसे मान के चलिए वृत्त हो गया, केंद्र ये है, तो वृत्त के मध्य भाग में स्थित बिंदु को केंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की परिधि ये हो गया, आपका सब परिधि हो गया। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है? ये r है। r का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? व्यास। तो व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के दो बराबर भागों में, वृत्त के दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड को क्या कहा जाता है? व्यास। तो दो भागों में बांटती है कौन? व्यास का मतलब एक टोटल कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की देंगे। तो इधर एक भाग नीचे, दो भाग हो गया, एक पार्ट ऊपर हो गया, दो पार्ट नीचे हो गया, ठीक है। एक पार्ट हो गया, तो ये दो भागों में बांट गए, इसी को कहते हैं व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है? यानी कि व्यास को डिनोट करते हैं d से। तो d बराबर क्या होता है? 2r होता है। r का दुगुना व्यास होता है। और वही चीज r निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो तो क्या होगा? d/2 होगा, ठीक है। d/2, क्योंकि d का आधा होता है, d का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त आपको पता है ना, ये डायमीटर मिल गया, व्यास दो भागों में बांट दिया, तो ऊपर से मिटा देंगे तो ये अर्धवृत्त हुआ कि नहीं? ये अर्धवृत्त हो गया। आधा वृत्त हुआ कि नहीं? आधा वृत्त हुआ ना जी। तो किसे कहते हैं? आइए देखते हैं, ठीक है। किसी वृत्त का वह भाग जो चाप तथा व्यास से घिरा रहता है। भाई व्यास हो गया और चाप ही हो गया, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। हाँ, ये व्यास हो गया और ये चाप हो गया। ये व्यास हो गया d और ये चाप हो गया, समझे ना। ये चाप हो गया, तो इससे घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसी वृत्त का वह भाग जो चाप और व्यास से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है? अर्धवृत्त कहा जाता है। तो आधा वृत्त हो गया, ये व्यास है और ये चाप है, समझे ना। चलिए, उसके बाद स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जरा ध्यान देना। ये मान के चलिए वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त का सेंटर हो गया, और स्पर्श किससे मालूम हो चलता है? कि छू करके गुजरने वाली रेखा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रेखा है, समझे ना। ये रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से गुजर रही रेखा इधर। तो वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करके जा रही है, उसी को स्पर्श रेखा कहा जाता है। किसी वृत्त के एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये रेखा जो है वृत्त के एक बिंदु से गुजर रही है ना, तो इसे क्या कहते हैं? वृत्त का स्पर्श रेखा कहा जाता है। अब चाप, इसके बाद चाप क्या है? चाप के बारे में आपको बता दिए हैं अभी कि वृत्त के परिधि के अनुदिश किन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वक्र रेखा क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। क्या? वृत्त की परिधि के अनुदिश, वृत्त की परिधि है, इसके अनुदिश के लिए दो भागों में
या दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा को चाप कहा जाता है। ठीक है, चाप कहा जाता है। जैसे यहाँ तक अब वृत्त ये मान के चलिए ये हो गया। ठीक है, और चाप कह रहा है। ठीक है, चाप कह रहा है तो आपको अभी बताया है ना, अभी बताया है इसमें और वृत्त में, है ना, और वृत्त बताया है चाप क्या होता है, चाप ये होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है चाप में कि वृत्त की परिधि के अनुदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा चाप कहलाता है। तो देखो एक बिंदु और दो बिंदु, एक बिंदु से जाकर के दो बिंदु तक मिला टेढ़ा रेखा, तो ये हो गया क्या, चाप हो गया। ये इधर से भी करेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक मिल गया तो ये भी एक चाप हो गया, है ना। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, जीवा है। याद रखिएगा चाप केंद्र और दो चापों को मिलाकर के एक पूर्ण सर्कल बनता है, एक पूर्ण वृत्त बनता है। अब जीवा में क्या कहता है, वृत्त के किसी दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। वृत्त के किन्हीं दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। जैसे देखिए ये कोर हुआ, ये कोर हुआ, है ना, तो ये हटा देंगे तो ये कोर हो गया, तो दो भाग में बट गया कि नहीं, ये हटा दें तो इसमें दो भाग हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, यानी कि जीवा कहते हैं। त्रिज्या खंड क्या है, वृत्त के दो त्रिज्याओं और सांगत के चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। वृत्त के दो त्रिज्या, वृत्त के दो त्रिज्या मान के चलो, ये वृत्त आपका हो गया, है ना, इसमें दो त्रिज्या ले लो, एक त्रिज्या ये हो गया, है ना, दो त्रिज्या हुआ ना जी। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक सांगत के चाप, एक सांगत के चाप, है ना, ये चाप हो गया, है ना, से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है ना, त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार त्रिज्या खंड का दो भेद होता है, दो भाग होता है, लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड। अब वृत्त खंड क्या है, वृत्त के एक जीवा, वृत्त के एक जीवा, वृत्त के एक जीवा, जैसे मान के चलो एक जीवा हो गया, ये जीवा हो गया, वृत्त के एक जीवा और सांगत के चाप से घिरे क्षेत्र को, सांगत के चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। देखिए तो ये घिरा हुआ है ना, घिरा हुआ है, तो सांगत के क्षेत्र, सांगत के चाप से घिरे क्षेत्र, सांगत के चाप से घिरे क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त खंड कहलाता है। समझे ना, सांगत के घिरे क्षेत्र, सांगत के घिरे क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्त खंड कहलाता है। चलिए इसका भी दो भाग होता है, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। इस सब का फॉर्मूला भी होता है। उसका परिधि, परिधि वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। मान के चलो ये रेखा है ना, वक्र रेखा है, अब एक क्षेत्र को घेर रहा है, अब फिर इसी बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा, वृत्त को गोल घेरने वाली वक्र रेखा, जैसे वृत्त हो गया, इसको इसके ऊपर एक राशि से घेर रहे हैं, है ना, तो ये भी वृत्त जैसा गोल घेरा गया ना, तो इस टेढ़ा किया हुआ राशि क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। ठीक है ना, उसके बाद छेदक है, किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं को से गुजरने वाली रेखा, किसी भी वृत्त के दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा छेदक कहलाता है। जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, यहाँ से गुजर रहा है, पूरा पूरी गुजर गया ना, यानी कि दो बिंदु से गुजर गया, इधर 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 गुजर गया, तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है, छेदक कहलाता है। किसी भी वृत्त के दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा छेदक कहलाता है। चलिए इसका डेफिनेशन आपने जाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद कुछ फार्मूला पर चर्चा करेंगे। फार्मूला में क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर।
अब यहाँ पर कहते हैं अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। याद रखिएगा क्या होता है, 2 पाई r होता है नहीं, 2 पाई r नहीं होता है, इसमें और कुछ जोड़ना है। 2 पाई r प्लस 2r होता है, समझे ना, 2 पाई r प्लस 2r होता है। इसके बाद इतना जानने के बाद हम लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ये सब फॉर्मूला यूज होगा सवाल में, सब फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज होगा, और नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या होगा, वृत्त की चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई r, ये होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई r, यही होता है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर, ये होता है। क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, किसका है, त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, किसका है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिख सकते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद दीर्घवृत्तखंड है, क्या है, दीर्घवृत्तखंड है, ठीक है। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घवृत्तखंड की त्रिज्याखंड, दीर्घवृत्तखंड या त्रिज्याखंड, दीर्घवृत्तखंड या त्रिज्याखंड, बोलिए, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 360 डिग्री घटाव थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर, यही होता है, देखिए यही होता है। उसके बाद आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, थीटा बटा 360 डिग्री गुना क्या पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई r स्क्वायर घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब ठीक इसी प्रकार दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पाई r स्क्वायर घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माने कि पाई r स्क्वायर पे ये घटा लीजिए तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो इतना फॉर्मूला आपको वृत्त में पढ़ना है, और वृत्त के भाग पढ़ लिए, और इतना फॉर्मूला भी आप जान गए। इसके अनुसार आप अगले वीडियो में क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।